बजट पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। सदन को बताया कि इस बजट को 2050 तक चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके दूरदर्शी परिणाम देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा मचा हुआ है। राहुल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को एप्स्टीन फाइल्स के मामले में घसीटा। अब इस पर बीजेपी हमलावर हो गई। सरकार राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन यानी कि प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव लाने जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने झूठे आरोपों से संसद को गुमराह किया। प्रस्ताव से पहले सरकार ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन राहुल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो विदेश सेवा से रिटायरमेंट के बाद IPI में काम करते थे। अपने बॉस के जरिए 8 साल में एप्स्टीन से 3 बार उनकी मुलाकात हुई। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी साफ कर दिया है कि एप्स्टीन के आइलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। असम के मोरान में NH-127 पर पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री का जहाज भी इसी स्ट्रिप पर उतर सकता है। इसे लेकर ट्रायल रन भी चल रहा है। इमरजेंसी स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया है। हाईवे पर सेना के फाइटर जेट उड़ान भरते और लैंडिंग करते दिखाई दिए हैं। ट्राई एक नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों के AI सिस्टम स्पैम कॉल की पहचान करेंगे। टेलीकॉम कंपनियों का सिस्टम खुद संदिग्ध कॉल या मैसेज के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भले ही उस नंबर के खिलाफ कोई शिकायत की गई हो या ना की गई हो। इस नियम के तहत सिस्टम 10 दिन तक किसी नंबर पर स्पैम की आशंका होने पर एक्शन लेगा। ये नियम ग्राहकों को स्पैम कॉल के लिए अलर्ट करने के लिए है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 5 के 3 कॉरिडोर्स को मंजूरी दी है। 12,014 करोड़ की लागत से ये 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से IGI टर्मिनल और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक मेट्रो निर्माण कार्य को 2028 तक पूरा करने का टारगेट है। इस फैसले से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने हारिया खेड़ी जल आवर्धन प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया है। नगर निगम के इस प्रोजेक्ट में 1134 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा, जिसमें 600 से 3000 किलो लीटर की कैपेसिटी वाले 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे, ताकि उज्जैन वासियों को 2055 तक पानी की समस्या से निजात मिल सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव, DGP समेत कई सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। सीएम ने कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। आदतन अपराधियों और संगठित अपराध में शामिल लोगों की खासतौर पर निगरानी रखी जाए। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ काम कर रही है। हम लोगों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। यूपी के जौनपुर में पुलिस कर्मियों ने शोरूम से आईफोन चुरा लिया, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि फोन लेकर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद SP ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल मोबाइल को शोरूम ओनर को वापस दिलाया गया है। वृंदावन के एक होटल में अचानक से आग लग गई। सिद्धिविनायक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आज ही होटल का उद्घाटन था। आग लगने के कारण होटल के अंदर धुआं हो गया। हादसे के वक्त कई लोग होटल के अंदर ही फंसे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को काबू में लिया, लोगों को अंदर से सुरक्षित निकाला। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन ही तय करती थी कि बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान को छुपाता था और टीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी, उस दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ मारा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में नया मोड़ सामने आया, जहां पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट में ड्राइवर के रूप में पेश किया गया। वहीं पुलिस ने यह दावा किया कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने से इनकार किया है। यूपी के संभल में दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। दोनों पक्षों ने लाठी डंडे, ईंट पत्थर चलाए। कुछ लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। ये मामला केला देवी थाना क्षेत्र के तत्तारपुर गांव का है। बेंगलुरु में स्कूल बस ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि 2 बच्चों की मौत हो गई है। स्कूटी चला रहे पुलिस कांस्टेबल की जान
बाल बाल बची है। कांस्टेबल अपनी बेटी और भतीजे के साथ स्कूटी पर जा रहे थे, तभी मोड़ पर अचानक स्कूल बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। दोनों बच्चे सड़क पर गिर गए और बस उनके ऊपर चढ़ गई। मौके पर ही बच्चों की मौत हो गई है। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की पीरागढ़ी में 3 लोगों की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने धनवर्षा का लालच देकर 3 लोगों को जहर दिया। दरअसल पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर 8 फरवरी को एक कार में 3 लोगों के शव मिले थे। पुलिस स्टार्टिंग में सुसाइड एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन यह हत्या निकली है। मुंबई के संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर गाड़ी की रफ्तार के साथ गाने की धुन सुनाई दे रही है। मुंबई की कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिक मेलोडी रोड कहा जा रहा है। सड़क के 500 मीटर के हिस्से पर ऐसी स्ट्रिप लगाई गई है जहां गाड़ी के गुजरने से गाने की धुन बज रही है। गाड़ी की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर जय हो गीत की साफ धुन सुनाई पड़ रही है। भारत कल रोड लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गई है।